नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ ज्योति अरोरा। वक्त हो गया है न्यूज बुलेटिन का, तो आइए नजर डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों पे। भाजपा जिला अध्यक्ष प्रदीप सिंह, जिला प्रभारी सुधीर हलवासिया ने अंबेडकर तिराहे पर बाबा साहब की प्रतिमा के चारों तरफ लोगों द्वारा फेंके गए पॉलिथीन, अगरबत्ती के पैकेट व कूड़ा देकर स्वयं एकत्रित किया और उसे पास में रखे कूड़ेदान में डाला। बताते चले कि सुबह से लोग बाबा साहब की प्रतिमा पर श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे थे, लेकिन लोग माला फूल बाबा साहब को अर्पित करने के बाद पॉलिथीन व अन्य सामान वहीं फेंक कर चले गए थे। ये देखकर भाजपा जिलाध्यक्ष प्रदीप सिंह व जिला प्रभारी सुधीर हलवासिया ने उपस्थित सभी लोगों से कहा कि हम सभी को सार्वजनिक स्थानों पर कूड़ा नहीं फैलाना चाहिए। बलरामपुर से सीनू संवाददाता संदीप सक्सेना की रिपोर्ट। हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी भारत रत्न बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का जन्मोत्सव सभागार एवं अंबेडकर पार्क में धूमधाम के साथ मनाया गया, जहां मौजूद कलेक्ट्रेट के अधिकारी तथा सारे कार्यकर्ता उपस्थित रहे। बरेली से सीनू संवाददाता संगीता सिंह के साथ नीरज सिंह की रिपोर्ट। प्रखंड क्षेत्र के मधुआव्रत पंचायत के मधुआहा माल स्थित आज़ाद समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष शिवजी पासवान के आवास पर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जयंती समारोह पूर्वक मनाई गई। समारोह की अध्यक्षता करते हुए शिवजी पासवान ने बाबा साहब के व्यक्तित्व एवं कृतित्व पर प्रकाश डालते हुए कहा कि संविधान निर्माता भीमराव अंबेडकर की जयंती पूरे विश्व में समानता दिवस के रूप में मनाई जाती है। दलित समाज के उत्थान और उन्हें जागरूक करने में बाबा साहब का योगदान अतुल्य है। मौके पर उपस्थित लोगों ने बाबा साहब के तैल चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित की। वहाँ पे प्रखंड शिक्षक, मैं आज इस अंबेडकर जयंती के माध्यम से अंबेडकर जयंती के माध्यम से तमाम साथियों को धन्यवाद देना चाहता हूं और ये बताना चाहता हूं, एक संदेश देना चाहता हूं कि हमारे अंबेडकर जी एक बहुत ही गरीब परिवार में और छोटे से परिवार में, जिस परिवार के लोगों को पूर्व से नीच लोग मानते थे, उस परिवार में जन्म लिए थे। उसके बाद भी इस देश के लिए लगातार काम किए और इतने तेज थे, इतने कुशाग्र बुद्धि के थे कि पूरे देश में 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन तक लगातार संविधान निर्माण के प्रारूप समिति के अध्यक्ष रहे और लगातार इस देश में गरीब अमीर जाति प्रथा की कुरीतियों को अलग करते हुए इस तरह से संविधान का निर्माण किया कि सभी जाति, सभी धर्म, सभी व्यक्ति एक साथ मिलजुल करके जिस देश का अनेक भाषा है, अनेक जाति है, अनेक प्रांत है, सभी देश को एकजुट करके और ऐसा संविधान बनाया जिसके अंदर हमारा देश चल रहा है। और आज जो इनका जन्म गुलामी में हुआ था, लेकिन ये आज़ाद होकर और ज़्यादा दिन तक आज़ादी नहीं झेल पाए। ऐसा हमारे देश का इत्तेफाक है कि ज़्यादा जो देश के लिए कुछ कर पाता है वो लंबी दिनों तक नहीं जी पाता है। ऐसा हम लोग देख रहे हैं और ऐसे महापुरुष के जीवनी पर 2-4 शब्द बोलना कोई बहुत बड़ी बात नहीं, बहुत छोटा सा बात है और हम लोग बहुत छोटे हैं, लेकिन इनके जीवनी एक संदेश है आज के जितने भी युवक हैं उसके लिए, जो देश के लिए आगे बढ़ना चाहते हैं, आगे बढ़ाना चाहते हैं, वो उनके लिए इनका एक संदेश कामयाब है। और ये संदेश हमारे देश के, हमारे पंचायत के, हमारे गांव के, हमारे प्रखंड के सभी लोगों के लिए मानना चाहिए। और संविधान की जहां तक बात है कि संविधान देश का सर्वोपरि है और उसको नहीं मानने वाले लोग गलत करते हैं। किसी भी कीमत पर संविधान को मानना है और संविधान को बदलने के लिए, चाहे उसमें कोई भी प्रस्तावना होती है अलग करने के लिए, उसका हम लोग सांसद में नियम होता है, सांसद उसको कर सकते हैं और उस बीच के लोग जो भी हैं, गांव के लोग, उस पर कोई कमेंट नहीं कर सकते हैं। ये गलत बात है। बस इतना ही कहकर मैं अपने बात विराम देता हूँ। पूरे देश को इस कार्यक्रम के माध्यम से संदेश देना चाहता हूँ कि समाज में एक अच्छा मैसेज देने के लिए, पूरे देश में अच्छा मैसेज देने के लिए बाबा साहब सभी जाति, सभी धर्म से ऊपर उठ करके बहुत अच्छा जो है कि एक शिक्षा, एक राष्ट्र एक शिक्षा नीति लाने के लिए, ताकि समाज के विभिन्न समाज के लोगों को इससे
विकास हो सके, सभी लोग शिक्षित हो सके। और मैं इस कार्यक्रम के माध्यम से पूरे ज़िले के लोगों से आह्वान करता हूँ कि एक शाम आधी रोटी खा करके हर हाल में बच्चे को जो है शिक्षा दें, स्कूल भेजें, पढ़ाने का काम करें। इससे जो है कि हमारा समाज का, देश का, जिला का, सभी धर्म, सभी समाज, सभी समुदाय के लोगों का जो है विकास होगा। मैं इस अम्बेडकर जयंती के माध्यम से लोगों से ये आग्रह करना चाहता हूँ। चलिए आगे। बिहार से सीनू संवाददाता अजय मिश्रा की रिपोर्ट। त्रिस्तरीय पंचायत निर्वाचन के दृष्टिगत जिलाधिकारी एसएसपी एटा के द्वारा एरिया डोमिनेशन क्षेत्रीय भ्रमण का कार्यक्रम जलेसर तहसील के अंतर्गत लगाया गया, जिसके अंतर्गत सर्वप्रथम मोहनपुर ग्राम रखा गया और उसके बाद रूहना में मतदाताओं एवं कैंडिडेट को संबोधित किया गया। रूहना में मतदाताओं की अपार भीड़ देखने को मिली। भीड़ में भी लोगों ने जिलाधिकारी एटा एवं एसएसपी एटा एडीएम प्रशासन को बड़ी शालीनता से सुना व जनता के अनुशासन को जिलाधिकारी ने काफी सराहा। एटा से सीनू संवाददाता राघवेंद्र अग्रिया की रिपोर्ट। आज देश भर में संविधान निर्माता बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की जयंती मना रहा है। बाबा साहब ने देश से जाति प्रथा और समाज में कुव्यवस्था को खत्म करने में अहम भूमिका निभाई थी। उसी को लेकर आज ग्राम लुखराड़ा में भीमराव अम्बेडकर की 130वीं जयंती पर ग्रामीणों ने उन्हें नमन किया और इसके अलावा ब्लॉक प्रमुख पति इंद्रजीत व जिला पंचायत सदस्य के पति ने पुथाड़ू बोहाग बिहू पर्व और नववर्ष की भी शुभकामनाएं दी। भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को उनकी जयंती पर शत नमन समाज के वंचित वर्गों को मुख्यधारा में लाने के लिए किया गया। उनका संघर्ष हर पीढ़ी के लिए एक मिसाल बना रहेगा। बता दें कि ग्राम लुखराड़ा में 130वीं जयंती मनाई गई, जहां भीमराव अम्बेडकर का मानना था कि सभी जाति के लोगों को एक जैसा अधिकार मिलना चाहिए ताकि आगे चलकर किसी भी प्रकार का भेदभाव ना हो। हापुड़ से सीनू संवाददाता रुस्तम सिंह की रिपोर्ट। जहां एक तरफ प्रदेश सरकार पानी की समस्या को लेकर तरह तरह की योजनाएं चला रही है और आला अधिकारियों को निर्देश भी दे दिए हैं कि एक भी इलाके में समस्या उत्पन्न ना हो। झांसी बाहर, ओरछा गेट, कुरैश नगर, कपूरी टेकरी, ऐसी ही एक मोहल्ले वासियों ने हजारों प्रार्थना पत्र, धरना प्रदर्शन, कई मंत्रियों को शिकायती पत्र देने के बाद भी पानी की समस्या का हल नहीं किया गया। हाल यह है कि मात्र एक पानी के टैंकर के सहारे सैकड़ों परिवार पानी के टैंकर का इंतजार घंटों करते हैं, तब जाकर मात्र एक टैंकर जल संस्थान द्वारा भेजा जाता है, जो नाकाफी है। पर्याप्त मात्रा में लगभग 5 टैंकर से अधिक चाहिए पड़ते हैं। मात्र एक टैंकर के सहारे मोहल्ले वासी व ऑल इंडिया जमीयतुल कुरैश सामाजिक संस्था द्वारा कई पत्र प्रशासन को देने के बाद भी समस्या का हल नहीं किया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, सी न्यूज़, झांसी। झांसी पंचायत चुनाव के लिए मतदान कार्मिकों की विभिन्न टीमें बुधवार को रवाना हुई। बड़ा गांव व बबीना ब्लॉक के अनेक मतदान केंद्रों के लिए झांसी भोजला मंडी से अलग अलग टीम रवाना हुई, जिन्हें मंडलायुक्त सुभाष चंद्र शर्मा और जिलाधिकारी आंद्रा वामसी की तरफ से निर्देश जारी किए गए। पंचायत चुनाव को शांतिपूर्ण ढंग से निपटाने के लिए प्रशासन पूरी तरह से तैयार है। गौरतलब है कि झांसी में 226 संवेदनशील, 236 अति संवेदनशील और 91 अति संवेदनशील प्लस मतदेय स्थल चिन्हित किए गए हैं। इन मतदान केंद्रों पर वीडियोग्राफी कराई जा रही है। चुनाव होने वाला है। आज हम जहां अभी खड़े हैं भोजला मंडी पे, यहाँ पे हम लोगों ने बबीना ब्लॉक और हमारा जो बड़ा गांव ब्लॉक है, इसकी मतदान पार्टियां जो है, पुलिस पार्टी और पोलिंग पार्टी दोनों को मतपेटिकाएं देने के बाद यहाँ से रवाना किया जा रहा है। प्रत्येक बस में पुलिस पार्टी जो है मतदान पार्टी के साथ ही जाए, सुरक्षा पूरी रहे, इसके लिए हम लोगों ने व्यवस्था करी है। आज सभी सेंटर्स में सभी ब्लॉकों की पोलिंग पार्टी और पुलिस पार्टियां रवाना हो रही है और यह लोग आज शाम तक किसी भी स्थिति में अपने मतदान केंद्र पर पहुंच करके कल शांतिपूर्ण तरीके से वोटिंग संपन्न कराए, ऐसी व्यवस्था करी है। हमने प्रत्येक बूथ पर, जो मतदान बूथ है उस पर प्रत्येक बूथ पर यह इंश्योर किया है कि कम से कम 2 सशस्त्र आरक्षी अवश्य रहे। इसके लिए पुलिस फोर्स लगाई है, इसके लिए ऑक्सिलरी फोर्स भी हमने दिया है, होमगार्ड्स और अन्य ऑक्सिलरी फोर्स भी हमने दिया है। हम लोगों ने यह भी इंश्योर किया है कि जो 3 बूथ वाला लोकेशन है, मतदान लोकेशन है, वहाँ हम लोगों ने एक सब इंस्पेक्टर के नेतृत्व में फोर्स लगाई है और 2 मतदान केंद्रों वाले पर कम से कम हेड कांस्टेबल के नेतृत्व में फोर्स लगाई है। पर्याप्त फोर्स दी गई है। अति संवेदनशील और संवेदनशील जो हमारे मतदान केंद्र है वहाँ पर और एक्स्ट्रा फोर्स दी गई है। पीएससी की भी व्यवस्था की गई है। सादे में हम लोगों के एलआईयू का स्टाफ भी कंटिन्यूस भ्रमणशील रहेगा। कल मतदान जो पंचायत इलेक्शन है वो झांसी में है और इसको पारदर्शी तरीके से, निष्पक्ष तरीके से संपन्न कराने के लिए, स्वतंत्र कराने के लिए हम लोग पूरी तरह से कटिबद्ध है। उत्तर प्रदेश पुलिस और हम लोगों की झांसी पुलिस और जो हमारी फोर्स जो बाहर से हमें मिली है,
पर्याप्त फोर्स है और पर्याप्त तरीके से और शांतिपूर्ण तरीके से मतदान कराया जाएगा। इसके अलावा थानों पर भी हमने एक्स्ट्रा मोबाइल्स रखी है। पर्याप्त फोर्स के साथ शांतिपूर्ण, पारदर्शी और निष्पक्ष इलेक्शन कराया जाएगा। थैंक यू। देखिए, अधिकांश चुनाव जितना मेरा एक्सपीरियंस होता है अप्रैल के महीने में होते रहे हैं। हम लोग बूथ पर छाया की व्यवस्था करते हैं। 15 अप्रैल है ये, अभी 15 मई जैसे हालात तो नहीं है। टेम्परेचर 38-40 के लगभग है। आज इस समय हम लोग धूप में खड़े भी हैं, पर हाँ, कोरोना का जो प्रभाव है वो ज़रूर परेशान कर रहा है। तो कोविड रिलेटेड जितने भी प्रोटोकॉल्स हैं वो निभाए जा रहे हैं यहाँ पर भी, और पोलिंग बूथ पर भी इसको हम लोग शिद्दत से निभाएंगे। जनता से हमारी अपील ये है कि आपकी अपने ग्राम की सरकार का चयन हो रहा है, ब्लॉक की सरकार बनेगी, जिला पंचायत का चुनाव होगा, तो आप इसमें बढ़ चढ़ करके प्रतिभाग करें, अपने मतदान का इस्तेमाल करें। व्यवस्थाएं पूरी हैं, सुरक्षा बल अपनी जगह मुस्तैद हैं। कहीं कोई अगर बात आ रही हो, शिकायत हो, तो हमको आप बताएं, हमारे कंट्रोल रूम में संपर्क करें या किसी भी वरिष्ठ अधिकारी से संपर्क करें। थैंक यू। ब्यूरो रिपोर्ट, सी न्यूज़, झांसी। फिलहाल के लिए न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।